गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी सबसेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि ए सबसेट ए ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x, D is said to be of first category if it can be expressed as union of sequence of nowhere sets। कि अगर x, D कोई मीट्रिक स्पेस है, A उसका उपसमुच्चय है, तो उस उपसमुच्चय को हम फर्स्ट कैटेगरी का कहते हैं अगर इस उपसमुच्चय को आप नोवेयर डेंस सेट्स यानी कि अघन समुच्चयों के यूनियन के रूप में व्यक्त कर सकते हो ए को, तो हम कहते हैं कि दैट सबसेट इज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर x, D कोई मीट्रिक स्पेस है, A उसका कोई सबसेट है और अगर इस सबसेट के अघन समुच्चय अघन अनुक्रम बनते हों, अगर वो अघन अनुक्रमों का जो संघ है उस संघ को आप A के इक्वल सिद्ध कर देते हो या A को अघन अनुक्रम के यूनियन के रूप में एक्सप्रेस कर देते हो, तो हम कहते हैं कि जो वो उपसमुच्चय A है वो फर्स्ट कैटेगरी का है। और अगर A को आप अघन अनुक्रम के समूह के रूप में यूनियन के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, तो हम कहते हैं कि वो उपसमुच्चय सेकंड कैटेगरी का उपसमुच्चय है। नेक्स्ट मेरी डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन, सतत फलन। मान लीजिए x, D1 एंड y, D2 कोई दो मीट्रिक स्पेस हैं। f x से y पर परिभाषित कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को हम सतत कहते हैं यदि a x का कोई एलिमेंट है और जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, देन फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 अगर D1x, A लेस देन डेल्टा हो, यानी कि अगर x कोई एलिमेंट लेकर A फर्स्ट मीट्रिक का एलिमेंट है, उन दोनों के बीच D1 डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, वो डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है और उसकी हेल्प से आप ये भी सिद्ध कर देते हो कि D2 ऑफ fx, fx और fa किसके एलिमेंट है, सेकेंड जो मीट्रिक है y, D उसके अगर D2 ऑफ fx, fa लेस देन एप्सिलॉन सिद्ध कर देते हो, तो हम कहते हैं कि जो फलन है हमारा वो एक कंटिन्यूस फलन है। यानी कि अगर फर्स्ट मैट्रिक x, D के दो एलिमेंट x और a लेकर उनके बीच का डिस्टेंस जब लेस देन डेल्टा है, तो उनके संगत x के संगत fx, a के संगत fx और उनके बीच की D2 डिस्टेंस वो लेस देन एप्सिलॉन आती है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि अगर a किसी ओपन स्फीयर जिसका केंद्र x और रेडियस डेल्टा हो उसको बिलोंग करता है और आप ये सेट कर देते हैं कि fa जो है a के कॉरेस्पॉन्डिंग fa जो एलिमेंट है वो एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एप्सिलॉन, सेंटर fx और रेडियस एप्सिलॉन है, उसको सिद्ध कर देते हो fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन ऑफ fx, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी सीक्वेंशियली कंटिन्यूस फंक्शन, अनुक्रमश सतत फलन। तो सीक्वेंशियली कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, पहले कंटिन्यूस बताया, अब सीक्वेंशियली कंटिन्यूस। कि मान लीजिए x, D1 एंड y, D2 कोई दो मीट्रिक स्पेस हैं। एक फंक्शन जो कि x से y पर परिभाषित है, उस फलन को हम कंटिन्यूस
सीक्वेंशली कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं कि अगर x0 मीट्रिक कैपिटल X का कोई एलिमेंट है, देन फॉर एवरी सीक्वेंस xn दैट कन्वर्जेस टू x0, कि x0 x का एलिमेंट है और जो अनुक्रम xn है, जितने भी अनुक्रम xn बनते हैं मीट्रिक स्पेस x, d के, अगर वह अभिसारी होती हैं x0 के, तो xn सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो fxn जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, अगर सीक्वेंस fxn fx0 को अभिसारी सिद्ध कर देते हो, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो सीक्वेंशली कंटिन्यूस फंक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर x0 x कैपिटल X का एलिमेंट है, fx0 y का एलिमेंट है, जब x का प्रत्येक अनुक्रम xn x0 के अभिसारी होता है और उसकी हेल्प से आप ये सिद्ध कर देते हो कि जो अनुक्रम fxn है वो fx0 के अभिसारी है, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो मेरा सीक्वेंशली कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसे अनुक्रमश सतत फलन कहते हैं, यानी कि इफ़ xn टेंड्स टू x0 देन fxn टेंड्स टू fx0। अगले डेफिनेशन मेरी होम्योमॉर्फिज्म। पिछले साल आपने अलजेब्रा में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में होमोमॉर्फिज्म, तो आज होमोमॉर्फिज्म नहीं होम्योमॉर्फिज्म, जिससे हम तद्भवता भी कहते हैं। तो तद्भवता क्या होती हैं कि x, d1 एंड y, d2 कोई दो मीट्रिक स्पेसेस हैं और एक फंक्शन f जो कि x से y पर परिभाषित है, उस फंक्शन को हम होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं कब नंबर एक f11 फंक्शन हो, यानी कि f एक अकैकी फलन हो, नंबर दो f ऑन्टो हो, f अशादक हो, और नंबर तीन f और f इन्वर्स दोनों सतत हों, तो हम f को कहते हैं कि वह होम्योमॉर्फिज्म है। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर x, d1 एंड y, d2 कोई दो मीट्रिक स्पेसेस हैं, f फलन x से y पर परिभाषित है, अगर f11 भी हो, यानी कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 और fx1 इज इक्वल टू fx2 सिद्ध कर देते हैं, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा अकैकी फलन है। या fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2 और आप ये सिद्ध कर देते हैं कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो हम कहते हैं फंक्शन अकैकी फलन है। दूसरा f इज़ ऑन टू, कि मीट्रिक स्पेस y, d का कोई भी एलिमेंट लेते हो तो उसका पूरा प्रतिबंध x मीट्रिक में विद्यमान हो, तो कहने का मतलब f ऑन टू हो। और तीसरा f और f इनवर्स अगर कंटिन्यूस हैं, दोनों कंटिन्यूस हों, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा होम्योमॉर्फिज्म। अगली डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, एक समान सतत फलन। तो एक समान सतत फलन कि मान लीजिए x, d1 एंड y, d2 कोई दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, x से y पर परिभाषित कोई फलन f है, उस फलन को हम कहेंगे कि यह एक समान सतत फलन है कब, कि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो और x1 और x2 कैपिटल X के एलिमेंट्स हों, तो जब d1 x1 और x2 लेस देन डेल्टा हो और आप ये सिद्ध कर दें कि d2 fx1, fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम कहते हैं कि जो मेरा फलन है वो एक समान सतत फलन है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप पहले मीट्रिक स्पेस के कोई दो एलिमेंट लेकर उनके बीच की दूरी धनात्मक हो लेकिन लेस देन डेल्टा हो, तो उनके संगत जो x1 और x2 के संगत एलिमेंट fx1 और fx2 जो कि मीट्रिक स्पेस y के एलिमेंट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस d2 वो लेस देन एप्सिलॉन सिद्ध हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा फलन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। अब मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f जो कि क्लोज्ड इंटरवल 0, b से सेट ऑफ रियल नंबर्स r पर परिभाषित है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो यह एक समान सतत फलन है। तो इसके लिए
जो अभी मैंने डेफिनेशन की है उसी को यूज़ करना होगा। तो पहली चीज़ जो फलन है किसके ऊपर परिभाषित है, क्लोज इंटरवल 0, b से। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स x के कोई एलिमेंट लेते हो तो वह 0 या 0 से बड़े होंगे या 0 के इक्वल होंगे, और b से छोटे होंगे या b के इक्वल होंगे। ये अपने को दे रखे है क्लोज इंटरवल का मतलब। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू 0, b क्लोज इंटरवल। इसका मतलब मॉडुलस जो x1 है इसका मान क्या है, या तो b से छोटा है या b के समान है। x1 इज लेस देन और इक्वल टू b2 क्लोज इंटरवल को बिलोंग करने का मतलब, और x2 दैट आल्सो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, b, तो इट मीन्स x2 इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू b। और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब मैं मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस x2 कैलकुलेट करता हूँ, तो fx का 1 का मान x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैंने वो मान रख दिया। और मॉडुलस ऑफ a इंटू बी हो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b, तो उसे मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 इंटू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। लेकिन हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में भी ये भी जानते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स में कि मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो इट मीन्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 इंटू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 एज इट इज़। तो जैसा मैंने आपको कहा कि x1 और x2 क्लोज इंटरवल 0, b को बिलोंग करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x1 क्या होगा, x1 इज लेस देन और इक्वल टू b है, तो मॉडुलस ऑफ x1 विल आल्सो बी लेस देन और इक्वल टू b, तो मैंने वो मान रख दिया लेस देन और इक्वल टू b प्लस b। x1 मॉडुलस का भी मान और x2 मॉडुलस का भी मान इज लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस x2, तो 2b इंटू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। फर्स्ट समीकरण आ गई। तो 2b क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि b पॉजिटिव है, और किसी भी चीज़ का मॉडुलस लेते हो तो वो भी पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब 2b इंटू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 की हो गया। धनात्मक संख्या रहेगी तो लेट दैट धनात्मक संख्या इज लेस देन और एप्सिलन। तो अगर 2b इंटू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलन है, तो मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 क्या हो गया, लेस देन एप्सिलन अपॉन 2b। एप्सिलन भी पॉजिटिव, 2b भी पॉजिटिव, तो दोनों का रेशो जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो अब आपने क्या सिद्ध किया कि मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलन है व्हेन x1 माइनस x2 का मान क्या कह रहे हो आप, लेस देन एप्सिलन अपॉन 2b दैट इज डेल्टा। तो जब fx1 माइनस fx2 का मान लेस देन एप्सिलन है तो वो कब होता है, जब मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 का मान क्या है, लेस देन डेल्टा है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन में भी हमने क्या कहा था कि अगर आप ये सिद्ध कर देते हो कि जब मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा हो और उसके संगत मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 भी लेस देन एप्सिलन हो, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि f परिभाषित है जो फलन क्लोज इंटरवल 0, b से सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, तो वह एक समान सतत फलन है। तो आज इतना ही, कल कुछ और न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।